सो गुड मॉर्निंग गाइस। आज का जीएफजी का पीओटीटी है इक्वल पॉइंट इन ब्रैकेट्स। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो गिवन अ स्ट्रिंग एस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वल पॉइंट इन द स्ट्रिंग एंड इक्वल पॉइंट इन इज अ स्ट्रिंग इन a is a position k such that the number of opening brackets before position k is equals to the number of closing brackets from position k to the end of the string. Okay. If multiple such point exist, return the first valid position. तो इसको देखते हैं कैसे कर सकते हैं। ये स्ट्रिंग जो अपने पास है, ओपनिंग ओपनिंग क्लोजिंग 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 ओपनिंग, ठीक है। इसको इंडेक्स कर देते हैं 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो हमारे पास कोई भी ये बताना है कि कौन ऐसा इंडेक्स है, ये समझ लो कि ये इंडेक्स में रिटर्न करना है ऐसा, ठीक है। तो इस इंडेक्स से पहले इस इंडेक्स से पहले नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट कितने हैं ये पता कर लो तुम, और इस इंडेक्स को इंक्लूड करके लास्ट तक नंबर ऑफ क्लोजिंग ब्रैकेट पता कर लो तुम, ठीक है। ये पता कर लो, अगर नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट और नंबर ऑफ क्लोजिंग ब्रैकेट इस इंडेक्स पे इक्वल हो गया तो इस इंडेक्स को आंसर मान लेंगे और रिटर्न कर देंगे। बस यही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन कुछ है, ये सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं अपने पास। द स्ट्रिंग कैन बी स्प्लिट एट एनी पोजीशन फ्रॉम द 0 to n। क्या कह रहा है कि हम स्ट्रिंग को 0 से लेकर के n तक तोड़ सकते हैं। मतलब ये 7 n क्या है अपने पास, n इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो ये स्ट्रिंग का लेंथ कितना है 7। तो हम यहाँ से यहाँ पे स्प्लिट कर सकते हैं, यहाँ पे स्प्लिट कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ यहाँ यहाँ, बट हम यहाँ पर भी स्प्लिट कर सकते हैं। अच्छा, हाँ जी। अब कहता है कि अगर इफ वी स्प्लिट एट जीरो, जीरो इंडेक्स पे अगर स्प्लिट करते हैं, इट मींस देयर इज एन एम्प्टी स्ट्रिंग ऑन द लेफ्ट। मींस यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग बच जाएगा और यहाँ से लेकर के यहाँ तक राइट में बच जाएगा, है ना। यस। और अगर मैं सेवेंथ इंडेक्स पे स्प्लिट करता हूँ, ठीक है, तो क्या होता है कि राइट साइड में, इसके राइट साइड में क्या बच जाएगा, एम्प्टी स्ट्रिंग। और इसके लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, ये पूरा ओवरऑल स्ट्रिंग है। तो इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं एक एग्जांपल से कि कैसे कुछ हो सकता है। सो इस एग्जांपल को देखते हैं कैसे कर सकते हैं कि ये एक कर लेते हैं, नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट्स को कैलकुलेट करेगा एक, और ये नंबर ऑफ क्लोजिंग ब्रैकेट को। हमें देखो नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट कहाँ से देखना है, जिस इंडेक्स के स्टार्टिंग से लेकर के उस इंडेक्स से पहले तक देखना है ना। और फिर क्लोजिंग ब्रैकेट उस इंडेक्स से लेकर के लास्ट तक में देखना है। तो अगर मान लिए कि जाए कि हमें नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट का एक वो फॉर्म कर लेते हैं ना, जैसे कैसे होता है प्रेफिक्स वाला, वो फॉर्म कर लेते हैं कि अभी ओपनिंग ब्रैकेट दिखा तो हाँ एक एक हो जाएगा। नहीं, एक नहीं होगा यहाँ पर। इंपॉर्टेंट है कि अगर वो इंडेक्स ये होता तो इससे पहले वाला ना नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट इससे पहले वाला में देखते हैं, है कि नहीं। तो अब यहाँ पर कितना होगा नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट, अब इस इंडेक्स से पहले तुम कितने नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट देखे हो, तो नहीं देखा था, 0 था। अब यहाँ पर आओगे तो बोलोगे ये क्योंकि देख चुके हो तुम, तो अब बोलोगे कि एक देख चुका हूँ। यहाँ पर आओगे तो तुम नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट इससे पहले कितने देख चुके हो तुम, सेकंड इंडेक्स से पहले 2 देख चुके हो। यहाँ पर 2 ही रह जाएगा, ये सब तो क्लोजिंग ब्रैकेट है, ये सब क्लोजिंग ब्रैकेट है। ये क्या है, ओपनिंग ब्रैकेट। अब यहाँ से पहले ये भी 2 हो जाएगा, बट यहाँ पर जाओगे तो सेवन इंडेक्स पे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। और सेम फॉर्म करते हैं क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए, है, ठीक है। अब यहाँ पर इस एम्प्टी स्ट्रिंग हो जाएगा राइट साइड में, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर सेवेंथ इंडेक्स पर मेरा स्ट्रिंग बनता है तो राइट साइड में एम्प्टी हो जाएगा, तो क्लोजिंग ब्रैकेट कितना होगा राइट साइड में, 0। अब ये ओपनिंग ब्रैकेट है ना। तो यहाँ से लेकर के इस इंडेक्स से 6 इंडेक्स से लेकर के एंड तक नंबर ऑफ क्लोजिंग ब्रैकेट तुमने कितना देखा है, 0। अब इस इंडेक्स से इसको इंक्लूड भले जरूर करेंगे, ओपनिंग ब्रैकेट में यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे तो हम नहीं देख रहे थे ना कि इससे पहले वाला इंडेक्स, बट हम क्लोजिंग ब्रैकेट में क्या कर रहे होंगे कि यहाँ से लेकर के जिस इंडेक्स को इंक्लूड करके देखेंगे, है ना। यही क्वेश्चन में गिवन था। तो अभी देखो यहाँ से लेकर इंडेक्स 5 से लेकर के एंड तक
हमारे पास कितने क्लोजिंग ब्रैकेट अभी तक देखो तुम, एक देखे हैं, ठीक है। यहाँ पर आओगे तो बोलोगे दो देखा हूँ मैं, ये बोलेगा कि तीन देखा हूँ मैं, ये बोलेगा चार, इसने बोलेगा फिर चार ही है, चार ही है ना। अब देखो ये ये यहाँ पर नोटिस करो तुम, एट इंडेक्स 4 पर क्या है कि नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट 4 से पहले वाले इंडेक्स में दो देखा है, यहाँ पर मार्क है। और नंबर ऑफ क्लोजिंग ब्रैकेट 4 से एंड तक कितना देखा है, दो। तो हमें यही इंडेक्स तो रिटर्न करना था, तो 4 इज द आंसर। और ये पहला है, जैसे देखो यहाँ इस एट इंडेक्स 0 पर हमने नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट नहीं देखा था, और क्लोजिंग ब्रैकेट 4 हो जाएगा राइट में, है ना। तो ऐसा फर्स्ट फर्स्ट इंडेक्स कौन सा होगा, फोर्थ इंडेक्स वाला, तो हम रिटर्न कर देंगे अपना इधर 4। ठीक है। नाउ सी दिस एग्जांपल, ये एग्जांपल क्या है कि एक स्ट्रिंग है जिसमें दो क्लोजिंग ब्रैकेट है अपने पास। तो मैंने एक तो अपने पास ये दिया हुआ था ना कि हमारे पास क्या है कि 0 to n हो सकता है, यहाँ पे हम स्प्लिट कर सकते हैं, है ना। तो 0 है, 1 है और 2 पे है। तो यहाँ पर से हमने फिर से वही लिख दिया हूँ कि नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट, नंबर ऑफ क्लोजिंग ब्रैकेट, अभी समझाऊंगा नहीं मैं। तो ओके, तो यहाँ पर नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट कितना है, 0 0 0 इस इंडेक्स पे, नंबर ऑफ क्लोजिंग इधर से काउंट करेंगे, है ना। सफिक्स बना रहे हैं इधर से, तो 0 1 और 2। अब बताओ कौन सा इंडेक्स है जो इक्वल है, बताओ। इंडेक्स 2, क्यों, क्यों, ये देखो यहाँ इंडेक्स 2 पर आएंगे तो बोलूंगा मैं कि इंडेक्स 2 से पहले, 2 से पहले कितने नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट देखा, 0। नंबर ऑफ क्लोजिंग ब्रैकेट 2 से लेकर के एंड तक तुम कितने देखे, 0। अच्छा, वो फर्स्ट इंडेक्स पे आऊंगा तो ये बोलूंगा ना नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट 1 से पहले कितना देखा, 0। बट नंबर ऑफ क्लोजिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट 1 से लेकर के लास्ट तक कितना देखा हूँ, एक। अच्छा, नंबर ऑफ एट इंडेक्स 0 पर क्या होगा, देखो नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट 0 से पहले कितना देखे हो, 0। नंबर ऑफ क्लोजिंग ब्रैकेट 0 से लेकर के लास्ट तक कितना देखे हो, दो। इन दोनों को इंक्लूड करके, है ना। तो इसलिए आंसर यहाँ 2 होगा। तो आई आई गेस यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड द एग्जांपल्स। नाउ देखते हैं हम सॉल्यूशन कैसे लिख सकते हैं इसका। सो मैंने कोड लिख दिया है, देखते हैं इसको समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो एक सॉल्यूशन तो तुम्हारे पास है कि तुम एक प्रीफिक्स एरे बना लो कि नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट का और नंबर ऑफ क्लोजिंग ब्रैकेट का अपना सफिक्स एरे बना लो, और बट वो बिग O ऑफ 2n टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ले जाएगा, ठीक है। तो उसको छोड़ते हैं, वो तो इजी प्रॉब्लम है, समझा दिया हूं मैंने। तो इसको देखते हैं कि बिग O ऑफ 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना, पहले क्या करते हैं कि टोटल क्लोज ब्रैकेट निकाल लेता हूँ कि कितना टोटल क्लोज ब्रैकेट है हमारे पास इस पूरे ओवरऑल स्ट्रिंग में, ठीक है। तो वो निकाल दिया। अब क्या है कि मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक इंडेक्स पर जाऊंगा और उससे उससे पहले कितने नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट है वो कैलकुलेट कर लूंगा, और नंबर ऑफ क्लोजिंग ब्रैकेट उस इंडेक्स को इंक्लूड करके एंड तक कितने नंबर ऑफ क्लोजिंग ब्रैकेट होंगे वो कैलकुलेट कर लूंगा, है ना। ये दोनों को कैलकुलेट कर लूंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि आंसर पता लग जाएगा, और क्या, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या होगा कि इंडेक्स 0 पर अगर मैं हूँ, समझो कि अगर मैं इंडेक्स 0 पर हूँ, तो यहाँ पे पता है ना मुझे कि 0 से पहले ओपनिंग ब्रैकेट कितना होगा, है ना। 0 से पहले अगर मैं इंडेक्स 0 पर हूँ तो मुझे ये पता करना है कि 0 से पहले ओपनिंग ब्रैकेट कितना था, क्योंकि 0 से पहले तो एम्प्टी स्ट्रिंग है, एम्प्टी स्ट्रिंग में नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट कितना होगा, 0, ये तो पता है हमें। अच्छा अच्छा, अब 0 को इंक्लूड करके एंड तक जाएंगे तो नंबर ऑफ क्लोजिंग ब्रैकेट कितना होगा, टोटल क्लोजिंग ब्रैकेट इन द स्ट्रिंग, है ना। 0 से लेकर के लास्ट तक अगर पता करेंगे कितना नंबर ऑफ क्लोजिंग ब्रैकेट है, वो कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टोटल क्लोज ब्रैकेट, वो हम मैंने डाल दिया इधर, ठीक है। अब क्या करेंगे, हर एक इंडेक्स पे जाएंगे जहां पर मुझे आंसर पता लग सकता है कि नहीं। तो वो इंडेक्स होगा 0 से लेकर के n तक। देखो ये मैंने n को इंक्लूड किया है और मैं एस ऑफ आई भी यूज कर रहा हूं, है ना। तो तुम सोचोगे कि यहाँ पर एस ऑफ एन भी जाएगा, अगर एस ऑफ एन जाता है तो फिर तो आउट ऑफ मेमोरी हो जाएगा, एस ऑफ एन तो एग्जिस्ट करता नहीं है ना।
लेकिन यही तो खूबसूरती है कोडिंग की कि ये तुम उस पोजीशन पे जाओगे ही नहीं, इसको देखना है ना। मैंने एन को इंक्लूड किया है बट एस ऑफ एन पे मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, ठीक है। देखो, अगर मैं इंडेक्स जीरो पर हूँ, है ना, अगर मैं इंडेक्स जीरो पर हूँ तो मैं चेक कर लूंगा कि ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट के बराबर है क्या। अगर है तो रिटर्न कर दो यहीं पर से, ठीक है। मैं यहाँ पर हूँ और यहीं से अगर मुझे जीरो ओपनिंग ब्रैकेट इधर मान लिया ऐसा कैसे समझो कि सारे ही ओपनिंग ब्रैकेट है, सारे ही ओपनिंग ब्रैकेट है, ठीक है। तो टोटल क्लोज ब्रैकेट इधर कितना आएगा, और तुम्हें पता है टोटल क्लोज ब्रैकेट कितना आएगा, जीरो। हाँ जी। और इंडेक्स जीरो पर हूं अगर मैं, तो इससे पहले नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट कितना देखूंगा मैं, जीरो। इस इधर से इसके जीरो को इंक्लूड करके लास्ट तक नंबर ऑफ क्लोजिंग ब्रैकेट कितना है, जीरो। यही आंसर हो जाएगा, जीरो ही आंसर हो जाएगा, है ना। और है कि नहीं। और अच्छा ठीक है। और फिर इस केस में देखो कि कितना भी क्लोजिंग ब्रैकेट है, और इस केस में अपने पास एन आंसर हो जाएगा। यू गॉट इट। इसका एग्जांपल मैंने दे दिया है, ठीक है। तो अगर हाँ, पहले मैं क्या कर लूंगा कि जीरो इंडेक्स पे था मैं, उसका मैंने ये कैलकुलेट कर लिया था कि ओपनिंग ब्रैकेट कितना है, क्लोजिंग ब्रैकेट कितना है कि नहीं। वो इक्वल हो गया तो रिटर्न कर दूंगा आई। ओके। अच्छा, अब मैं ith इंडेक्स पर हूं, अगर वो ओपनिंग ब्रैकेट होगा तो मैं क्या करूंगा, ओपनिंग ब्रैकेट को मैं प्लस कर दूंगा, है कि नहीं। यस। ताकि मैं नेक्स्ट इंडेक्स पर जाऊं, जैसे एस ऑफ वन फर्स्ट इंडेक्स पे जाऊंगा तो उधर एस ऑफ जीरो वाला इंक्लूड हो चुका होगा, है कि नहीं। और एस ऑफ आई अगर क्लोज ब्रैकेट होगा तो मैं क्लोज ब्रैकेट में माइनस कर दूंगा। गॉट इट। देखो, ये वाला कोड अगर मैं इसके बाद लिखता हूँ तो कोड फटेगा। ओके। और क्यों फटेगा ये सोचने वाली बात है। अब देखो, तुम जो एक डाउट होगा कि एस ऑफ एन पर क्यों नहीं पहुंच पाएंगे। तुम सोचो कि अगर जीरो है, वन है, टू है, थ्री है, इधर से आंसर फाइंड कर रहा हूँ, जीरो पर मिला, वन पे मिला, टू पे मिला, थ्री पे मिला, थ्री पर भी नहीं मिला तो जाकर फोर पे तो मिल ही जाएगा ना। ये ऐसा पता है हमें कि आंसर मिल ही जाएगा इसका, ठीक है। तो एस ऑफ फोर पे अगर आंसर मिल जाएगा तो जैसे देखो, अगर nth पोजीशन पे मैं गया और मेरे को इधर ही आंसर मिल गया, इस यहाँ पे है तो यहाँ पे आंसर मिल गया, तो इस इंडेक्स पे ये वाला तो चलेगा नहीं कभी, तो यहाँ पे चलेगा नहीं, तो फिर एस ऑफ एन एंटर होगा नहीं, तो ये कोड फटेगा नहीं। और बाद में देखो, क्योंकि ये फोर लूप के अंदर तुम रिटर्न कर रहे हो, तो आ, ये जो अपना फंक्शन है बोलता है कि भाई रिटर्न कर दो, कुछ तो बाहर रिटर्न कर दो, सब ठीक है। तो इधर कोड को चला के देखते हैं। यस। थैंक यू।